कि कल मैंने जब आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस को प्रोवाइड करवाया था तो उस समय मैंने बात की थी कि मात्र 1 महीने में भी आप राजस्थान यूनिवर्सिटी को क्लियर कर सकते हो, चाहे बीएससी में हो चाहे फिर बीए में हो आप, ठीक है। लेकिन कैसे कर सकते हो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि मैं टिप बताऊंगा, आप उनको फॉलो करना, आप ज़रूर ही कामयाब होगे। ज़रूर ही मार्क्स चाहे अच्छे हों या ना हों, लेकिन आप पास ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है। ये पासिंग मार्क के लिए, तो जिसको मार्क्स लेना होता है ना, वो अपनी तैयारी शुरू से करता रहता है, कोई भी कोचिंग लेता रहता है। लेकिन मान लो जिसने कभी पढ़ाई नहीं और 1 महीना बचा है, ठीक है, और 1 महीने में आपको अपना पेपर क्लियर करना है। देखो बीए वाले कर लेते हैं, लेकिन बीएससी वालों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 1 महीने में कैसे कवर करें सिलेबस। तो क्या क्या मटेरियल है उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे पढ़ाई करना है ताकि 1 महीने में आप राजस्थान यूनिवर्सिटी को के सिलेबस को कंप्लीट कर लो। एटलीस्ट अपनी आंखों से तो निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए सिलेबस। जाओ राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट पर, यूनिराज पर डालना सिलेबस, जिसका भी चाहिए, बीएससी बीए का, बीएससी थर्ड का, सेकंड का, फर्स्ट का, जिसका भी चाहिए आपको, बीए का भी चाहिए, एमए एमएससी जिसका भी चाहिए। तो सबसे पहले आपको सिलेबस निकलाना है, ये पीडीएफ होती है। जैसे सिलेबस निकलाओगे तो आपको पता होता है कि कौन कौन से देखो सब्जेक्ट हैं इसमें। मान लो आप सिलेबस निकलाई तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, मैथ है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी, स्टैटिक्स, सब कुछ है। मतलब आपको पता चल जाएगा। देखो पेज भी बता रखा है कितने पेज से कितने पेज तक है। तो आपको एक बार अपनी आंखों से सिलेबस को देखना है कि कौन कौन से हैं। हो सके तो नोट्स बना लेना है। जैसे फिजिक्स में मैंने कल बताया था, बीएससी थर्ड में क्या है, 4 चैप्टर हैं हर पेपर से। केमिस्ट्री में 5 है, मैथ में 5 हैं। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि अब मेरे पहले पेपर में 5 यूनिट हैं, इस यूनिट में से ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहले सिलेबस निकलाना है। 1 नंबर बात, सिलेबस का पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात आती है कि सिलेबस के बाद में पढ़ाई क्या करें। तो देखो एक बात बता देता हूँ आपको, ऐसे मोटे मोटे ये रजिस्टर दिख रहा होगा, ये 50-60 रुपये का आता है, ठीक है, 50 या 60 रुपये का। 3 लेके आने हैं ऐसे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का। अगर आप बायोलॉजी से हैं तो बायोलॉजी का लेके आना है, किसी का भी हो, ठीक है। जितने आपके सब्जेक्ट है उतने लेके आने हैं। 50-60 के आएगा, एक ही काफ़ी होता है तीनों पेपर के लिए। पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर पेपर फर्स्ट में मान लेते हैं, मान लें अपने पास पेपर फर्स्ट में 5 हैं, 5 चैप्टर है, तो पेपर 3 तक कितने हो जाएंगे, 15 चैप्टर। पेपर 3 तक तो 15 चैप्टर इसमें आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो नोट्स कहाँ से आपको मिले, बिल्कुल फ्री में, आपको 1 रुपये भी नहीं लगेगा, और आपको बिल्कुल फ्री में कहाँ से मिल सकता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल मैंने कल बताया था कि मैं यूट्यूब चैनल बताऊँगा 2, जहाँ पर फ्री प्रोवाइड होते हैं। पहला देखो यूट्यूब चैनल का नाम है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक होता संभव इंस्टीट्यूट सीकर, डालना संभव इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट की पूरी मीनिंग डाल लेना। सीकर के नाम से डालोगे ना तो पूनम मैम पढ़ाती है इंग्लिश, देखो सब कुछ पढ़ाती है वहाँ पर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ाते हैं, रेगुलर नहीं है। तो रेगुलर चैप्टर है ना वो पूनम मैम डालती है केमिस्ट्री का, ठीक है, केमिस्ट्री आपको पढ़ाती है। इनका तरीका बता देता हूँ मैं, ये एक मतलब एक चैप्टर एक दिन में नहीं सुलटाती, ये पूरा पेपर एक दिन में सुलटाती है। जैसे इन्होंने ठाया, 1 मिनट, हाँ, जैसे इन्होंने ठाया अपना फिजिक्स का, वो केमिस्ट्री का पहला पेपर, केमिस्ट्री का पहला पेपर उठाया, 1 मिनट छोटा कर लेता हूँ, केमिस्ट्री का पहला पेपर उठाया, ठीक है। तो पहले पेपर में 5 यूनिट हैं, तो 500 के 500 यूनिट कंप्लीट करेगी कितने घंटे में, मात्र 2 या 2.5 घंटे में, ठीक है। 2-2.5 घंटे में ये पूरे 5 के 5 चैप्टर क्लियर कर देती हैं। अब 2.5 घंटे में एक है पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड 2.5 में वाले 5 और 3 यूनिट के लगा ली, तुम्हारे 7 या 8 घंटे में आपको पूरी केमिस्ट्री क्लियर हो जाती है। फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, तीनों की प्रोवाइड करा रखी है प्ले लिस्ट में मैम ने। तो 7 या 8 घंटे में, मतलब एक दिन में आप केमिस्ट्री क्लियर कर लोगे, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही किया था। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ो ही, इन नोट्स ज़रूर बनाना, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्या बनाना, नोट ज़रूर बनाना है, ठीक है। नोट्स इंपॉर्टेंट है। मैम जितना पढ़ाए 7 या 8 घंटे में एक दिन में क्लियर कराए। देखिए पूरी केमिस्ट्री बोल रहा हूँ मैं,
क्योंकि 1 या 1.5 पेपर, जैसे एक पेपर है ना, तो एक पेपर को मात्र 2 या 2.5 घंटे में करवाती है मैम पूरा। दूसरे पेपर को भी ऐसे ही और तीसरे पेपर को भी ऐसे कैसे ही करवाती है। तो आपकी केमिस्ट्री तो मैम 1 दिन में करवा देती है, तो केमिस्ट्री के लिए बेहतर है। हालांकि मैथ भी पढ़ाते हैं वहाँ पर, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने मैथ वहाँ से इतनी नहीं ली थी क्योंकि मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी पूनम मैम से, तो एक ही ये डालना, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा देखो ये है आई स्टडी ऑनलाइन। इसमें दो चीज़ पढ़ाएंगे, कौन कौन सी? एक तो पढ़ाएंगे मैथ, ठीक है, और एक पढ़ाएंगे फिजिक्स। केमिस्ट्री पढ़ाते हैं लेकिन मैथ फिजिक्स यहाँ से पढ़ लेना आप। तो 2 यूट्यूब चैनल बताए हैं मैंने, कौन कौन से? एक तो संभव इंस्टीट्यूट सीकर, एक आई स्टडी ऑनलाइन। ये दोनों पढ़ने हैं। केमिस्ट्री बिल्कुल आपको 1 दिन में क्लियर कर लोगे, और मैथ फिजिक्स भी आई स्टडी ऑनलाइन से पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ाते हैं। और ये मैं कोई प्रमोशन के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मात्र बीएससी वालों के लिए, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में या फाइनल में हो, तीनों के लिए बिल्कुल फ्री में, क्योंकि मैंने यहीं से पढ़ाई की थी, इसलिए मैं यही बता रहा हूँ। और भी बहुत से पढ़ाते होंगे सर, मैं ऐसे नहीं कहता, लेकिन मैंने यहीं से पढ़ाई की थी। और इन दोनों यूट्यूब चैनल से फ्री में ही मैंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों पढ़ लिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या नोट्स के बारे में। बताया दिया कि नोट्स ज़रूर बनाना है हर सब्जेक्ट का। जैसे 5 चैप्टर है तो पाँचों के पाँचों चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, एक का भी मिस नहीं करना। फिर बताओगे कि देखो हमने 1 महीने में पढ़ा था, ये पास ही नहीं हुआ, क्योंकि पूरे पाँचों के पाँचों चैप्टर, पूरे तीनों पेपर के नोट्स बनाने हैं, 5 5 5 15। और कैसे बनाओगे? बना लो, अगर आप 1 महीने में भी तरीके से करोगे ना, क्योंकि मैंने ऐसे ही बनाया था। तो नोट्स ज़रूर बनाने हैं, खुद के हाथों से बनाने हैं। ऐसी नोटबुक लेके आ जाना, बन जाएंगे नोट्स अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक है। उसके बाद आप नोट्स लेके आ गए, नोट्स पढ़ लिए, तो पेपर से 2 दिन पहले, क्योंकि हर पेपर में 2 या 3 दिन की छुट्टी आती है मुझे पता है, तो पेपर से 2 दिन पहले आपको ये ज़रूर पढ़ के जाना है, ठीक है। ये ज़रूर पढ़ लेना है। बीएससी पेपर 3rd है, ऐसे सेकेंड ईयर आता है, ऐसे फर्स्ट ईयर आता है, ठीक है। तो सोलिड पेपर आते हैं, ये सोलिड पेपर पढ़ लेना, क्योंकि सोलिड पेपर में क्या होता है कि एक एक यूनिट के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उनको देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि नोट्स में कितना मटेरियल उपलब्ध है मेरे में और मुझे कितना पढ़ना है। तो सोलिड पेपर ले लेना। ये कब लेना है? एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले, बस काफ़ी है। पहले नहीं लेना है, एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले लेना है, क्योंकि पहले तो अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं, बता रहा हूँ, नोट्स कंप्लीट करने ही हैं, ठीक है। फिर पहले नोट्स पढ़ो पूरी, उसके बाद सोलिड पेपर लेना एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले, और इसको पढ़ना है, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या बताई थी मैंने, दोबारा देख लो, सिलेबस निकालना है। दूसरा, यूट्यूब चैनल पे जाके नोट्स बनाने हैं, ठीक है, नोट्स बनाए। 3rd स्टेप बताया था सोलिड पेपर करना है। और 4th में क्या है कि जो प्रीवियस के एग्ज़ाम पेपर है ना, वो लेके आने हैं। जैसे देखो प्रीवियस से पता क्या चलता है आपको, पता चल जाता है जो बीएससी पार्ट 3rd का ये मेरा ही है, इसमें ये पता चल जाता है कि तो 3 घंटे का पेपर आता है, मैक्सिमम 33 मार्क्स के आते हैं, और इंस्ट्रक्शन होते हैं ना इसके नीचे, तो वो पता चल जाता है, ठीक है। जैसे पहला पेपर है, वो सेकंड पेपर है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के बारे में, ठीक है। तो ये पहले पेपर को पूरे को देखो, ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इसमें, ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है, कैसे मुझे लिखना है और क्या क्या पूछता है पेपर में, तो ये पता चल जाएगा आपको। पेपर ज़रूर पढ़ना, सबसे पहले नोट्स बनाना, फिर सोलिड पेपर का वो पार्ट की लेके आ जाना, वो बुक है ना, बुक तो क्या बोलते हैं उसे, गाइड बोलते हैं, और 3rd अपना पेपर लेना, ठीक है। उसके बाद मैं बता देता हूँ, ये मैं जितने भी जैसे ऑल मैंने प्रीवियस ईयर के उपलब्ध प्रोवाइड करा रखे हैं, मैंने बीएससी 3rd के, तो पुराने पेपर 2024 के, इस बार के तो मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं सभी। तो उनका जो पीडीएफ है ना, वो मैं डालता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का क्या नाम है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एक क्लास और। ये डालना, या नहीं भी हो तो वीडियो के लिंक, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आपको, उस लिंक पर क्लिक करना, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएंगे, सभी नोट्स प्रोवाइड मिलते हैं, ठीक है, ओके। उसी के साथ मैं राजस्थान का कल्चर पढ़ा रहा हूँ फिलहाल। राजस्थान कल्चर में मैं फेस्टिवल सीरीज चला रखा हूँ,
ठीक है। ये फेस्टिवल सीरीज, इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा दिया वो भी बता देता हूँ मैं आपको एक बार, ठीक है, क्योंकि पता चल जाए एक क्या क्या मैंने सिंधी इस्लाम सिख ईसाई और अपने हिंदू, ठीक है, इनके मैंने नोट्स बना रखे, प्रोवाइड करा दिए वीडियो बना के। सिंधी इस्लाम सिख ईसाई के तो मैंने ऑलरेडी करा चुका है, वीडियो बना चुका है इनके फेस्टिवल के बारे में, क्योंकि आरएएस से लेके पटवारी तक के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछता है फेस्टिवल के बारे में। अब मैं पढ़ा रहा हूँ अपने आषाढ़ है, चैत बैसाख जेठ है, हिंदुओं के फेस्टिवल के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने सीरीज चला रखी है, तो वहाँ से पढ़ाई कर सकते हो, राजस्थान की कल्चर की और हिस्ट्री की, ठीक है। ज्योग्राफी की नहीं, सिर्फ कल्चर हिस्ट्री पढ़ाता हूँ मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही, और आपको पीडीएफ एक क्लास और में मिल जाएगी। तो आपको ये 3-4 चीज़ें हैं, क्या क्या बताइए एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। पहली चीज़, आपको सबसे पहले जाना है सिलेबस ढूंढना है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको खुद के हाथों से नोट्स बनाने हैं, 2 यूट्यूब चैनल बताया, संभव इंस्टीट्यूट और आई स्टडी ऑनलाइन। थर्ड चीज़ है सॉलिड पेपर लाना है, पार्थ या कुछ भी किसी की भी लेके आ जाना, ठीक है, सॉलिड पेपर लाना है। और फोर्थ क्या है, ओल्ड पेपर लाना है, ओल्ड पेपर ढूंढना है, साइट पे मिल जाएंगे आजकल तो यार, इंटरनेट पे बहुत से साइट हैं जहाँ पर ओल्ड पेपर डाल रखे हैं। ओल्ड पेपर लाना है, उनका रिवीजन करना है अच्छे से, बस इतना ही इनफ आपके लिए। लेकिन नोट्स पूरे बनाने हैं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, 500 यूनिट के बनाने से कम बना लेना, लेकिन बनाना, ठीक है, छोटे छोटे बनाना, लेकिन बनाना, नोट्स बनाना। तो ये है, ये मेरी स्ट्रेटजी है पूरी की पूरी, और मैंने यही चीज़ फॉलो की थी 1 महीने के अंदर ही, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और अगर अच्छा लगे, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और आप देखना राजस्थान कल्चर मैंने पढ़ा रखी है, तो वहाँ पर अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। यूनिवर्सिटी की जितने भी नोटिफिकेशन आएगी मैं अपडेट करा दूँगा इस चैनल के माध्यम से। और कल्चर अपनी चल रही है, हिस्ट्री अपनी चलेगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।